इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का आज दूसरा सोमवार है और सावन का ये दूसरा सोमवार अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा कीमती है। और आज हम बात करेंगे कि सावन के दूसरे सोमवार पर आज प्रदोष काल में यानी संध्या काल में आप कौन से प्रयोग करेंगे जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे सावन के दूसरे सोमवार के बारे में। बात करेंगे कि सावन के दूसरे सोमवार पर भगवान शिव की कृपा से धन की समस्याएं कैसे दूर होंगी, और बात करेंगे कि भगवान शिव की कृपा से सावन के दूसरे सोमवार पर संतान सुख का वरदान कैसे प्राप्त होगा। तो सावन का दूसरा सोमवार अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि सावन के दूसरे सोमवार के अद्भुत उपाय क्या हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ा लेते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, सुबह के 10:27 तक। नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, रात को 10:44 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 7:30 से तकरीबन 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो दर्पण में चेहरा देखकर भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। वैसे तो सावन के हर दिन का महत्व है और ख़ास तौर से सावन के सोमवार, मंगलवार और शनिवार का विशेष महत्व हमारी पुस्तकों में, हमारे शास्त्रों में बताया गया है। लेकिन सावन का सोमवार भगवान शिव का प्रिय दिवस है, इसलिए सावन का सोमवार बड़ा कीमती हो जाता है। अब आज सावन का दूसरा सोमवार है और आज सावन के दूसरे सोमवार का इस बार महत्व क्या है, देखिए। सावन का दूसरा सोमवार नवमी को साथ में लेकर आ रहा है, यानी एक तरफ सावन का दूसरा सोमवार है और उस पर नवमी तिथि का संयोग बना हुआ है। नवमी तिथि की स्वामी होती हैं मां दुर्गा। मां दुर्गा इस तिथि की स्वामिनी है और हर महीने की दोनों पक्ष की नवमी का महत्व अलग अलग होता है। जब हम बात करते हैं रुद्राभिषेक की तो नवमी तिथि का महत्व अलग हो जाता है। कृष्ण पक्ष के नवमी को रुद्राभिषेक कर सकते हैं, शुक्ल पक्ष की नवमी को शिव पूजन वर्जित होता है। तो नवमी तिथि का एक तो संयोग बन गया। तो नवमी और सोमवार का ये जो संयोग बन गया, एक तो भगवान शिव का दिन, चंद्रमा का दिन और माता दुर्गा की तिथि, ये जो संयोग बन गया, इसकी वजह से जीवन की हर मनोकामना को इस दिन पूजा करके पूरा किया जा सकता है। आज के दिन उपवास रख करके अगर कोई व्यक्ति भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करता है तो उसके जीवन की तमाम कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और नवमी के दिन यानी आज के दिन जो भगवान शिव की पूजा की जाएगी, वैसे तो बहुत सारे हमारे भाई बहन सुबह ही जल चढ़ा चुके होंगे, लेकिन प्रदोष काल में अगर भगवान शिव की पूजा की जाए तो ये सर्वोत्तम होगा। और उसका तरीका ये है कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले, 45 मिनट बाद का समय प्रदोष का समय है। उस समय में शिव मंदिर में जाकर के शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इसके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं, बहुत उत्तम होते हैं।
अब ये जानते हैं कि सावन के दूसरे सोमवार पर कौन से प्रयोग करें। पहली समस्या, अगर आपको संतान नहीं हो पा रही है तो क्या करेंगे। आज आप ऐसा करिए, शाम के समय में एक लोटे जल में थोड़ा सा शक्कर मिला लीजिए और ये जल ले जाके शिव मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करिए। जल की धारा शिवलिंग पर धीरे 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 डालते जाइए और रुद्राष्टक पढ़ते जाइए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम, ये पढ़ते जाइए और जल डालते जाइए। जब आप पूरा जल डाल लें, पूरा रुद्राष्टक पढ़ लें, तब शिव जी से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करिए। और ये प्रयोग अगर पति पत्नी एक साथ मिल करके करें तो बहुत अच्छा होगा। बेहतर ये होगा कि पतिदेव जल डालते जाएं और पत्नी वहां पर खड़े होकर या बैठ करके रुद्राष्टक का पाठ कर लें। अगर आप मंदिर नहीं जा पाते या मंदिरों में भीड़ बहुत है तो आप अपने घर पर भी शिवलिंग पर ये प्रयोग कर सकते हैं। और पति पत्नी अगर एक साथ मिल करके आज ये प्रयोग करें तो संतान प्राप्ति की जो बाधा है वो बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। एक और भी समस्या है कि संतान तो है लेकिन संतान के स्वभाव को लेकर, उसकी आदतों को लेकर के समस्या है। उसके स्वभाव और उसकी आदतों को लेकर के दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। क्या करना चाहिए। देखिए, ऐसे स्थिति में शिव परिवार की संयुक्त पूजा करिए। अगर संतान की तरफ से दिक्कत है तो आज संध्या काल में, प्रदोष काल में शिव परिवार की संयुक्त पूजा करिए। एक ही बड़ी सी माला पूरे परिवार को पहना दें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला पर एक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर, मंत्र है ओम आशुतोषाय नमः। ओम आशुतोषाय नमः, इस मंत्र का जप करेंगे। ये प्रयोग आप सावन के सोमवार पर तो करें ही, लेकिन इसके अलावा भी आप सावन के बाद भी सोमवार के सोमवार ये प्रयोग लंबे समय तक करते रहें। इससे संतान के स्वभाव में, व्यवहार में सुधार होगा और संतान के स्वभाव से, व्यवहार से जो कष्ट है वो कष्ट दूर हो जाएगा। और जिन लोगों की संतान है यानी माता पिता अगर ये प्रयोग एक साथ करें तो ये प्रयोग बहुत कारगर होगा। सावन के सोमवार में ज़्यादा फलदायी है, लेकिन सावन के सोमवार के अलावा अन्य महीनों में भी आप सोमवार को ये प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर धन संपत्ति की या आर्थिक समस्या हो, धन संपत्ति की समस्या हो या आर्थिक समस्या हो तो क्या करेंगे। शिव जी को 108 बार दूर्वा अर्पित करें। भगवान शिव को 108 बार दूर्वा अर्पित करेंगे। आज शाम को प्रदोष काल के समय में ढेर सारी दूब घास ले लीजिए और जरा जरा सा करके शिवलिंग पर 108 बार चढ़ाइए। हर बार दूर्वा अर्पित करते समय कहिए ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय, ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ये कहते जाइए और थोड़ी थोड़ी सी दूर्वा अर्पित करते जाइए। 108 बार अर्पित करिए। आपकी धन संबंधी समस्या अवश्य ही दूर होगी। लेकिन अगर इसके साथ आप एक काम और भी कर सकें कि दूर्वा अर्पित करने के बाद शिव मंदिर में घी का दीपक भी जला दें। और घी का दीपक जब जला दें तो भगवान शिव से प्रार्थना करें कि मेरी धन की जो समस्या है, मेरी दरिद्रता की जो समस्या है, वो समस्या दूर हो जाए तो आपकी धन संबंधी कठिनाई, धन संबंधी मुश्किल जरूर दूर होगी। अब अगर आप मुकदमे में फंस गए हैं, कोई मुकदमा आपको परेशान कर रहा है या कोई कर्जा आपको परेशान कर रहा है तो क्या करेंगे। कुश घास ले आइए। नदियों के किनारे कुश घास मिल जाती है आसानी से। कुश घास ले आइए और ये कुश घास शिवलिंग पर अर्पित करिए। शिवलिंग पर कुश घास अर्पित कर दीजिए और इसके बाद शिवलिंग पर जल की धारा अर्पित करिए। इसके बाद एक मंत्र पढ़ेंगे ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय।
ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करेंगे। मंदिर में चाहे मंदिर में कर लें, कुश और जल अर्पित करने के बाद घर में चाहे घर में कर लें। ऋण की वजह से ही व्यक्ति कर्जे में फंसता है। ऋण के योग होने से और बंधन योग होने से ही व्यक्ति जेल में जाता है, मुकदमे में फंसता है। तो इस मंत्र का जप अगर आप सावन के सोमवार को करके प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और ये प्रयोग आप सावन में शुरू कर लीजिए। इसके अलावा हर सोमवार को ये प्रयोग करते रहिए, सावन के अलावा भी। आप ऐसा भी कर सकते हैं इस प्रयोग को और भी शक्तिशाली बनाने के लिए कि एक लोटे में जल भर लें और कुश घास उसमें रात भर भिगा लें और सुबह वो जल आप चढ़ाते रहें। अगर आप ऐसा भी करें, कुश वाले जल को भगवान शिव को चढ़ाएं और ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें तो आपका जो कर्ज है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। और अगर आप किसी मुकदमे में, केस में फंस गए हैं तो उससे भी छुटकारा मिलना आपके लिए आसान होगा। जिन लोगों की शादी नहीं हो पा रही है, खास तौर से जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, जिन महिलाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, वो सावन के दूसरे सोमवार पर क्या करें, थोड़ी सी हल्दी ले जाएं अपने साथ और हल्दी शिवलिंग के नीचे वाली वेदी पर लगा दें। भूल कर भी शिवलिंग पर हल्दी अर्पित मत करिएगा, शिव को हरिद्रा चढ़ाना मना है। शिवलिंग के नीचे की वेदी पर हल्दी लगा दें और शिवलिंग पर सफेद चंदन लगा दें और इसके बाद शिवलिंग की एक बार परिक्रमा करें और ये प्रार्थना करें कि आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। सावन के दूसरे सोमवार पर यह प्रयोग करने से आपका विवाह जल्दी से जल्दी होगा। लेकिन जो भी बालिका या जो भी महिला ये प्रयोग करेंगी वो पीले रंग के वस्त्र पहन करके शिव मंदिर जाएंगी और प्रदोष काल में ये प्रयोग करेंगी तो उनका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाएगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि देवी मां को और भगवान शिव को क्या अर्पित नहीं करना चाहिए और अगर वो चीज अर्पित करेंगे तो पूजा निष्फल हो जाएगी। वो कौन सी चीज है? इस प्रश्न का उत्तर देंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र ले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको सावन के दूसरे सोमवार के बारे में बता रहे थे। इस समय विवान चंद्र जी हैं हमारे साथ अमृतसर से, उनसे बात करते हैं। बताइए। राम राम पंडित जी। जी राम राम। मैं दीवान चंद बोल रहा हूँ अमृतसर से जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27/11/1963। समय बताइए दीवान जी। समय 11:40 रात के। कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म गुरदासपुर पंजाब। पूछिए क्या प्रश्न है? कैरियर के बारे में पूछना चाह रहा था। क्या करते हैं अभी आप? अभी खाली बैठे हैं। कुंडली आपकी बनती है सिंह लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन राशि। आपकी महादशा इस समय राहु की चल रही है और अंतरदशा भी राहु की चल रही है जनवरी 2022 तक। तो कम से कम जनवरी 2022 तक अभी शांति बनाए रखिए। अभी जनवरी 2022 तक हम आपको किसी कैरियर में जाने की सलाह नहीं देंगे। जनवरी 22 तक आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। दुर्घटना से, चोट चपेट से और सेहत की दिक्कतों से आपको बचना चाहिए। वैसे इस कुंडली में दवाइयों से संबंधित, प्रॉपर्टी से संबंधित, फैक्ट्री मशीनरी से संबंधित अगर आप कोई व्यापार करें तो वो व्यापार आपके लिए बेहतर होगा।
हालांकि आपकी जो आर्थिक स्थिति है, आपकी जो धन की स्थिति है, वो जनवरी 2022 से बेहतर होनी शुरू हो जाएगी और उसके बाद से आपका जीवन अच्छा होता दिख रहा है। फिलहाल आप ऐसा करें, एक माणिक्य बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को सवेरे माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। ऐसा करने से स्वास्थ्य की तमाम मुश्किलों से, सेहत की तमाम समस्याओं से बचे रहेंगे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी, चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और सावन के दूसरे सोमवार के विशेष प्रयोगों के बारे में आपको बता रहे थे। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्नों का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। कच्चे टमाटर का अगर आप सेवन करते हैं, अच्छी तरह से धो करके उसका उपयोग करते हैं, तो इससे आपकी जो त्वचा है वो बहुत अच्छी हो जाती है, स्किन बहुत अच्छी होती है और आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो एनर्जी है, वो लगातार लंबे समय तक बनी रहती है। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, मान सम्मान मिलने की स्थिति बनी हुई है। इस समय मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आपकी तमाम पारिवारिक समस्याएं भी आज के दिन हल होती दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग होगा आपका धानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। वृषभ राशि, धन लाभ के सुंदर योग आपके लिए बने हुए हैं इस समय। साथ ही साथ रोजगार में इस समय आपको मनचाही सफलता मिल सकती है और तनाव आपका निश्चित रूप से कम होगा, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य होगा 90%। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जीवन साथी से विवादों से बचें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। कर्क राशि, विवाह के मामलों में तेजी आएगी, धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान आपका बढ़ेगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। सिंह राशि, उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी, यात्राओं के योग बन रहे हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, नौकरी में सुधार के योग हैं, धन का लाभ होगा, परिवार में शुभ कार्य के योग बन रहे हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 75%। तुला राशि, चोट चपेट से बचाव करें, जल्दबाजी में निर्णय न लें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 60%। वृश्चिक राशि, नए काम का अवसर मिलेगा, संपत्ति की समस्या हल होगी, नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 70%। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, मान सम्मान बढ़ेगा, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 65%।
मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, काम की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 75%। कुंभ राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, काम में जल्दबाजी ना करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 60%। मीन राशि, मान सम्मान मिलेगा, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं, छोटी यात्रा के योग भी दिख रहे हैं। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। इस बीच पटना से एक दर्शक जुड़ रही हैं, दीपाली कुमारी जी हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 31/12/1988। समय बताइए। 11:10। सुबह या शाम? रात को। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना। पूछिए दीपाली, क्या प्रश्न है आपका? विवाह के बारे में पूछना था पंडित जी कि कब होगा और वैवाहिक जीवन कैसा होगा। कोई कुंडली में मंगल दोष तो नहीं ना है और सेहत बहुत खराब रहता है। मूंगा और मोती पहन रखे हैं। कुंडली जो आपकी बनती है दीपाली, ये बनती है कन्या लग्न की और आपकी राशि भी बनती है कन्या। आपकी महादशा इस समय बृहस्पति की चल रही है और अंतरदशा आपकी केतु की चल रही है। देखो, ज्योतिष के हिसाब से आपकी शादी होने की संभावना अगले साल दिख रही है। लगभग मई के महीने से लेकर दिसंबर के महीने के बीच में आपके विवाह के संकेत दिखाई दे रहे हैं। वैवाहिक जीवन आपका मध्यम है, कुंडली आपकी मांगलिक है, इसलिए जब भी विवाह का निर्णय लीजिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके विवाह का निर्णय लीजिएगा, क्योंकि वैवाहिक जीवन इस कुंडली में बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। मोती और मूंगा कृपा करके निकाल दें अपने शीघ्र विवाह के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए। एक ओपल बनवा करके पहन लें, लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा, आपका विवाह शीघ्र होगा। इस बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, स्नेहा हैं पटना से, उनसे बात करते हैं। स्नेहा बताइए। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछना चाहते हैं और पन्ना की जगह ओनेक्स पहन सकते हैं कि नहीं? अभी ओपल पहने हुए हैं। एक मशीन बैठाना चाहते हैं पंडित जी, कब से बैठाएं और कब तक मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा? जन्म तारीख बताइए अपनी। 31/10 84। समय बताइए। सुबह के 3:40। कहाँ पे जन्म हुआ है? पटना में। तो एक मशीन किस चीज की बैठाना चाहती हैं? कपूर का। कपूर का काम करना चाहती हैं? हाँ, मशीन बैठाना चाहते हैं। और कब तक मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा पंडित जी? ओपल पहने हुए हैं, अब पन्ना की जगह ओनेक्स पहन सकते हैं कि नहीं? कुंडली आपकी कन्या लग्न की है और आपकी राशि बनती है मकर, महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा भी आपकी बृहस्पति की चल रही है इस समय। ये बात तो ठीक है कि स्वास्थ्य में आपके दिक्कतें हैं, हड्डियों की समस्या, आँखों की समस्या, पेट की समस्या, क्रोध भी बहुत आता है आपको। ओपल आपने बिल्कुल ठीक पहना है, ओपल आप पहने रहिए और ओनेक्स मत पहनिए। अगर पन्ना नहीं पहन पा रही हैं तो ओनेक्स मत पहनिए, या तो पन्ने की जगह एक मरगज पहन लीजिए, मरगज, या एक हरी तुरमली पहन लीजिए, ग्रीन टर्मोलिन, हरी तुरमली। ये पहनने से भी आपको लाभ होगा, तो ये आप पहन सकती हैं। मशीन अगर कपूर की बैठाना चाहती हैं और कपूर संबंधी काम करना चाहती हैं तो ये काम आपका बिल्कुल ठीक है। इस साल के अक्टूबर के बाद अगर आप मशीन बैठाएं और कपूर संबंधी काम करें तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन स्वास्थ्य की जहां तक बात है, अगस्त 2022 तक अभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हड्डियों की समस्या से, आँखों की समस्या से और चोट चपेट से बचाव करिएगा। तो बुद्ध का रत्न पहन लीजिए, उससे लाभ होगा। और साथ में सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक दर्शक और जुड़ रही हैं हमारे साथ, प्रज्ञा हैं इंदौर से, उनसे बात करते हैं। प्रज्ञा बताइए। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार।
जी, मेरे पापा की डेट ऑफ बर्थ 13 अगस्त 1970। समय बताइए। शाम को 6:45। कहाँ जन्म हुआ है? इंदौर में। पूछिए क्या प्रश्न है। जी पंडित जी, पापा कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, लेकिन अभी 5 साल से सब कुछ काम पूरा बंद है, कुछ भी मतलब काम नहीं हो पा रहा है और पार्टनरशिप में भी बहुत घाटा हुआ। तो मतलब काम कब तक शुरू हो जाएगा, और अगर ये काम सूट नहीं कर रहा है तो दूसरा कौन सा काम करना चाहिए? और आपने ओपल बताया था, ओपल पहन रखा था, लेकिन कुछ काम नहीं बना, टेंशन की वजह से उन्होंने ओपल भी उतार दिया था। तो क्या करना चाहिए पंडित जी, प्लीज बताइए। देखो, आपके पिताजी की कुंडली बनती है मकर लग्न की और धनु राशि की। महादशा उनकी राहु की चल रही है इस समय और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। एक तो दशाएं ठीक नहीं है, ऊपर से शनि की 7.5 भी उतर रही है। इस समय को धैर्य के साथ निकालना जरूरी है, क्योंकि इस समय में कोई डेवलपमेंट होने की बहुत संभावना नहीं बनती है। जनवरी 2022 के बाद सुधार होना शुरू होगा और अप्रैल 2022 में जब 7.5 उतर जाएगी तब पूरा लाभ होगा। दोबारा से इनको ओपल पहना दीजिए, क्योंकि स्वास्थ्य के संकेत अच्छे नहीं हैं। इस समय डिप्रेशन जैसी संभावना, दुर्घटना जैसी संभावना बनती है, इसलिए स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए इनको ओपल पहनाया गया है। वो दोबारा से ये शुक्रवार की शाम को पहन लें। फिलहाल इनसे बोलिए कि रोज सुबह शाम शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, और शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अगर ये जलाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में धन की स्थिति आपकी काफी उत्तम रहेगी। करियर की तमाम समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, लेकिन इस साल अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। वर्ष के अंत तक विवाह और संतान प्राप्ति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर चंद्रदेव के मंत्र का जप करें, ओम सोम सोमाय नमः, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि देवी और शिव जी को क्या अर्पित नहीं करना चाहिए। देखिए, देवी की पूजा में कभी भी दूर्वा यानी दूब अर्पित नहीं करेंगे और भगवान शिव की पूजा में कभी भी तुलसी दल अर्पित नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। भगवान शिव को तुलसी और देवी को दूर्वा अर्पित नहीं करेंगे, वरना आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 7 बजे से रात के 8:30 तक। इस समय में भगवान शिव के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। आपकी नौकरी से जुड़ी हुई, रोजगार से जुड़ी हुई समस्याएं हल होंगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 7 बजे से रात के 8:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।